आप अपवित्र हैं, आप ये झंडा नहीं छू सकते, क्योंकि हमारा जो झंडा है वो बड़ा ही पवित्र है। उसमें हमारे सैकड़ों लाखों हमारे जो शहीद हुए हैं, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हुए हैं, भगत सिंह जी का खून है और सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स का खून है। हम सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से उनको सरकार ने ये ड्यूटी दी कि वो झंडा फहराएं। लेकिन मेरे नज़दीक वो बात हमारे उन फ्रीडम फाइटर्स की, हमारे उन देशभक्तों की तौहीन है, हमारे झंडे की तौहीन है। मैंने उनसे एक बहुत सेफ डिस्टेंस पे खड़े होकर एक क्वेश्चन पूछा था कि आप अपवित्र हैं, आप इस झंडे को नहीं फहरा सकते, नहीं छू सकते, ये आपका राइट नहीं है। ये मेरा संवैधानिक अधिकार भी है, लोकतांत्रिक अधिकार भी है कि मैं उनसे ये बात पूछ सकती हूँ। बजाय इस बात का उत्तर देने के उन महोदय ने किसी को इशारा किया और आप लोगों ने वो सारा प्रकरण देखा कि किस तरीके से उन लोगों ने मुझे घसीटा, मुझे पीटा, किस तरीके से मुझे पुलिस के एक अफसर ने मुझे लात मारी। और आप लोगों ने, बाकी सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक सरदार जी ने मेरे शॉल को उतारा और मुझे गले में डाल के मुझे उन्होंने घसीटने की कोशिश करी। बाद में उन्होंने मुझे वो शॉल से फांसी लगाने की या उससे मुझे रैप करने की भी कोशिश करी गई, आप लोगों ने देखा। उसके बाद आपने देखा, ये आप सब लोगों को पता है, जब एक महिला, मैं कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना, मैं कोई वेपन कैरी कर रही हूँ, मैं निहत्ती हूँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा। उस क्वेश्चन के बदले में ये संदीप सिंह ने, जो पहले से ही इतने गंभीर आरोपों में मुकदमा इनके ऊपर चल रहा है, इनके ऊपर जांच चल रही है इतने गंभीर आरोपों की, तो मुझे ये एक बात बताइए, इनको कुछ आंसर तो देना बहुत दूर की बात, ये इशारा करके लोगों को भेज रहे हैं, मुझे पिटवा रहे हैं, मेरी इज्जत उतरवा रहे हैं, मेरी इज्जत पे हाथ डलवा रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? और आप लोगों ने उसके बाद देखा कि किस तरीके से पुलिस ने भी मेरे साथ बर्बरता करी। पुलिस को वेट करना चाहिए था लेडी पुलिस के आने का, लेडी ऑफिसर्स के आने का, लेकिन वो नहीं किया गया। मुझे घसीटा गया और मेरे ऊपर आप लोगों ने सारे ने वो प्रकरण देखा। इस सारी चीज़ों के सबूत हर जगह भी मौजूद हैं और मेरे पास भी मौजूद है। उस जगह पे चलिए पुलिस ने जो किया वो किया। आप लोगों ने ये भी देखा, उसमें 2 सिविलियंस थे, 2 लोग थे, जिनका एक थे सरदार जी जिन्होंने नीली पग पहनी हुई थी, बुजुर्ग आदमी थे, और एक कोई काले कोट में थे। तो वहाँ सिविलियंस थे जिन्होंने मुझे बुरी तरह कैरी किया, पीछे से कैरी किया, और एक ने तो मेरे शॉल को भी उतारा, और वो सारा प्रकरण आप लोगों ने देखा। क्या ये बात जायज़ है? क्या मेरा इतना बड़ा अपराध था? मैं तो अपने झंडे के सामान में ही खड़ी हुई थी। एक आदमी जो महिला की इज्जत उतारने के लिए, उसके कपड़े फाड़ने के लिए आरोपी है, उसको खट्टर सरकार इस हद तक बचाने की कोशिश कर रही है। मैं खट्टर साहब से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आपके घर में खुद के बेटियां नहीं हैं, लेकिन हम तो किसी की बेटी हैं, हम तो किसी के घर पे आए हैं, तो मैंने ये बात बता दो जी, हम किस हद तक अपने आप को बेइज्जत करवाएं? अगर वो आदमी मेरे साथ पब्लिक में ये करवा सकता है, उस छोरी गले बंद कमरे में के करा होगा। मैं ये बात का जवाब चाहती हूँ भाई, जब वो भरी पब्लिक में इशारा करके यह बात कर सके है, तो बंद कमरे में तो उसके कपड़े भी फाड़े होंगे, और पता नहीं वह बेचारी छोरी बोल नहीं पाई क्या क्या किया होगा, जब मेरे कपड़े उतरवा सकता है। पर मैं आप सब लोग मीडिया के साथियों के जरिए से एक संदेश इस खट्टर साहब ने भिजवाना चाहूँ। मुख्यमंत्री जी, ईब आप अपनी कमर कस लो, आम खट्टे हो लिए हैं। मैं 2 दिन हो गए ये प्रकरण चल रहा है, मेरे साथ जो हुआ है, मुझे लाखों लोगों का समर्थन मिल रहा है, सैकड़ों फ़ोन और मैसेजेस मुझे आ रहे हैं। सब लोग ये बात बोल रहे हैं, बहन हमने तेरे पे गर्व है, तू इन्हीं से हिम्मत तक लड़ी जा, हम तेरे गले खड़े हैं। सारी खाप, ये मेरे बड़े बैठे, ये मेरी सतरोड़ खाप के हैं, बाकी सारे बुजुर्ग मेरे भाई बैठे हैं जाट संघर्ष कमेटी से, ये मैडम हैं, बाकी और लोग जो यहाँ पे पहुँच नहीं पाए या पहुँच रहे हैं रास्ते में, वो सब लोगों का, पूरे हरियाणा का मेरे को समर्थन है। और रही बात इस चीज़ की, हमारा तो जी विश्वास उठ लिया है हरियाणा सरकार पे तय, इस प्रशासन पे तय। ईब या लड़ाई हम अपने तरीके से लड़ेंगे, या लड़ाई अब हम अपने सामाजिक तरीके से लड़ेंगे। और ईब इस लड़ाई में आज से या 26 जनवरी से ही इस लड़ाई में कोई पीछे देखने की बात रह नहीं गई है। और एक बात मैं आप लोगों की नॉलेज में भिजवा दूं,
कल से खट्टर साहब के ऑफिस से मुझे एक पुलिस वाले की ड्यूटी लगाई गई है। लगभग 2 लोग हैं जो एसएचओ रैंक पे हैं। बार बार मेरे रिश्तेदारों को फ़ोन कर रहे हैं, उन्हें डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि खट्टर साहब के ऑफिस से हमें साफ साफ आदेश हैं कि इस लड़की को बोलो इस लड़ाई से पीछे हट जाए, नहीं तो इसकी ज़िंदगी ख़राब कर देंगे, इसको देशद्रोह के केस में अंदर डाल देंगे और मैं इस देशद्रोह में अंदर डाल के इसको सारी ज़िंदगी छिड़वाएंगे। इसका करियर नहीं बचेगा, इसका कुछ नहीं बचेगा। खट्टर साहब, मैं तो डरती नहीं, ना मेरा आगे और ना मेरे पाछे की मैं कल्ली हूँ। मेरा जोन सा बिगाड़ना है बिगाड़ लियो, मेरा समाज, मेरा हरियाणा आप देख लेगा। और यह मेरी कल्ली की लड़ाई नहीं है। मारी बाण गला आपने बंद कमरे में क्या करा, वैसा ही आपने मेरे साथ भरी पब्लिक में करा है। अब हम पीछे नहीं हटेंगे, ना आपकी धमकियों से डरेंगे। आप मुझे साथियों एक बात बताइए, क्या मेरा कसूर देशद्रोह के अंदर आता है? मैं तो एक आदमी से एक प्रश्न पूछ रही हूँ जो इस लायक नहीं है कि उस झंडे को हाथ लगा सके। वो झंडा कैसे फहरा सकता है? सरकार उसकी ड्यूटी कैसे लगा सकती है? और रही बात इस चीज़ की, जब मुझे घसीट रहे हैं, वो उनका अधिकार बनता है वहाँ पे उस समय पे कि वो राष्ट्रगान ना बजवाएं। उसी दौरान मुझे पीटा जा रहा है, मुझे घसीटा जा रहा है और वो राष्ट्रगान बजवा रहे हैं। वो राष्ट्रगान की तौहीन कर रहे हैं। वो तौहीन कर रहे हैं या मैं तौहीन कर रही हूँ? देशद्रोह किस पे लगना चाहिए? उन पे लगना चाहिए, मुझ पे लगना चाहिए? मैंने सिर्फ और सिर्फ एक सवाल पूछा था और वो सवाल आज से लेके मैं हर उस दिन तक पूछती रहूंगी जिस दिन तक इस आदमी का इस्तीफा नहीं हो जाएगा। इस आदमी को इस्तीफा देना पड़ेगा। इस आदमी ने हमारी एक बहन की इज्जत पे हाथ डाला है और भरी पब्लिक में हजारों लोगों के सामने मेरी इज्जत पे इन्होंने हाथ डलवाया है। इनके इशारे पे मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ और मैं सारे मेरे हरियाणा के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, भाई बहन हैं, सब स्पेशली लड़कियों से हाथ जोड़ के एक विनती करना चाहूँ कि बहनों इकट्ठी हो लो। और ये सारे जो मेरे खा पाड़े बड़े बुजुर्ग हैं, तमने कहा है हम आगे चालन लाग रहे हैं, इब तम देख लियो या लड़ाई ने उरे मत रुकन दियो कदे या उरे रुक जावे। पर मैंने नू लागे तारा सारा का जुकर मैंने साथ मिलने लग रहा है, आगे भी मिलेगा और मैं इस लड़ाई ने आखिरी दम तक लड़ूंगी। उन्होंने घसीटते इतना भी हुआ है, मेरे टिश्यू टीयर हुआ है मेरे हाथ में। मैंने अपना चेकअप करवाया है कल, मेरे पूरा बदन दर्द हो रहा है। मेरे टिश्यू टीयर की वजह से मुझे ये पहनना पड़ा है। मुझे डॉक्टर्स ने बोला है कि मुझे अपना हाथ बहुत दिनों तक मूव नहीं करना है। चाहे आप इससे भी ज़्यादा कर लो, चाहे आप और कुछ भी कर लो, मेरे रिश्तेदारों को थ्रेट करवा लो और कुछ कर लो, मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगी, लेकिन मैं अब चुप नहीं बैठूंगी। मेरी तरफ से इतना ही है। आप लोग अब आप में